अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम अपने सेगमेंट ट्री को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मेरे सेगमेंट ट्री में अगर मेरे एरे का साइज n है तो मेरे सेगमेंट ट्री का साइज क्या होगा, मेरे सेगमेंट ट्री का साइज 4 × n के बराबर होगा। इसको मैं स्टैब्लिश कर चुके हैं। साथ के साथ मेरा सेगमेंट ट्री एक फुल बाइनरी ट्री जैसा होगा। बाइनरी ट्री मुझे पता ही है, बाइनरी ट्री के अंदर हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड हो सकता है या 1 चाइल्ड हो सकते हैं या फिर 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। पर एक फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है, इसको हम प्रॉपर ट्री भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर ट्री। ये एक ऐसा ट्री होता है जिसमें ईच नोड हैज 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लीफ। मतलब अगर मैंने एक ट्री बनाया है तो उसमें लीव्स को छोड़कर सारी की सारी जो नोड्स होंगी उनके 2 चिल्ड्रन होंगे। फुल बाइनरी ट्री ये होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में हमने हीप्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो एक बार फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री की दोनों की हमें डेफिनेशन देखनी है और दोनों में फिर मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ कि आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि कौन से केसेस में एक ट्री फुल बाइनरी ट्री होगा, कौन से केस में एक ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। यहाँ पर जो सेगमेंट ट्री बनता है वो एक फुल बाइनरी ट्री होता है जिसकी ये डेफिनेशन होती है। तो वो तो खैर हमारी इंप्लीमेंटेशन पर होगा। अब एक और चीज, जैसे हमने हीप्स वाले चैप्टर में क्या किया था, हीप्स वाले चैप्टर में हमने हीप बनाया था। मेरा एक मिन हीप होता था या मेरा एक मैक्स हीप होता था और हीप भी क्या होता था, एक ट्री ही होता था। हीप के अंदर हम कंप्लीट ट्री को पढ़ते थे और उस ट्री को हम बनाते कैसे थे, उस ट्री को हम इंप्लीमेंट करते थे यूजिंग एन एरे। मैंने आपको हीप्स के अंदर बताया था कि बनाना मुझे ट्री ही है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ही बनाना है मुझे, पर मैं उसको क्लास नोड इस तरीके से नहीं बनाऊंगी। क्लास नोड जिसमें मेरा लेफ्ट चाइल्ड आ जाए, जिसमें मेरा राइट चाइल्ड आ जाए, इस तरीके से ट्री नहीं बनेगा। ट्री कैसे बनेगा, ट्री एक एरे की फॉर्म में बनेगा जिसमें बहुत सारे इंडेक्स हैं और यहां पर अगर मैं किसी इंडेक्स i पर हूं तो i का लेफ्ट चाइल्ड एंड i का राइट चाइल्ड क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है 2 × i + 1 एंड राइट चाइल्ड होता है 2 × i + 2 के इक्वल। हीप्स के अंदर हमने इस कहानी को पढ़ा था और ये सेम चीज हम सेगमेंट ट्री के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यानी मुझे पता है कि मुझे ये ट्री स्ट्रक्चर ही बनाना है, बट उसके लिए मैं क्लास नोड और ये सब लेफ्ट राइट ये सब नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, इस हीप को इंप्लीमेंट करूंगी कोड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। और एक एरे के अंदर इन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था कि अगर ith नोड हो तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 2 × i + 1 के इक्वल और उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा 2 × i + 2 के इक्वल। तो इस पूरे के पूरे सेगमेंट ट्री को मैं विजुअलाइज करने वाली हूं इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। और इस एरे का साइज क्या होगा, इस एरे का साइज होगा मेरे सेगमेंट ट्री का साइज विच इज इक्वल टू 4 × n। यहां पर n की वैल्यू है 8 के इक्वल, तो मुझे 8 × 4 यानी 32 साइज का अपना एरे बनाना है। हमारा इससे छोटे साइज में भी काम चल जाएगा, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर सेफ्टी हम इसको 32 साइज का बनाएंगे। मैं आपको पूरा का पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ उतना बनाकर दिखाऊंगी जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। बाकी सारे इंडेक्स पर 0 स्टोर्ड होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना एरे बना लिया है एंड इसके आगे 32 साइज का मेरा पूरा का पूरा एरे बनेगा। अब यहाँ पर ये जो रूट है इसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है, यानी 0th इंडेक्स पर जाकर हम रूट का आंसर स्टोर करवाएंगे। रूट का आंसर क्या है, रूट का आंसर है 36, तो 36 इस इंडेक्स पर आकर स्टोर हो जाएगा। अब रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 2 × i + 1। रूट का राइट चाइल्ड क्या है, 2 × i + 2। i की वैल्यू क्या है, ये है i = 0, तो 2 × 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। 2 × 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो लेफ्ट चाइल्ड ये 1 पर आ जाएगा, राइट चाइल्ड ये 2 पर आ जाएगा। 1 पर मैं जाकर इसकी वैल्यू स्टोर करवा दूंगी 10, 1 पर 10 स्टोर हो जाएगा। 26 कहाँ पर स्टोर होगा, 2 पर, तो ये 26 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू i = 1 के बराबर है, तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1। राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2। 2 × 1 + 2 होता है 4 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू जो है 3 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 4 इंडेक्स पर। 3 इंडेक्स पर आ जाएगा 3, 4 इंडेक्स पर आ जाएगा 7। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाली नोड 2 पर है, तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1। 2 × 2 + 1 5 के इक्वल होता है। राइट चाइल्ड हो जाएगा 2 × 2 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। तो 5th इंडेक्स पर 11 स्टोर हो जाएगा, 6th इंडेक्स पर 15 स्टोर हो जाएगा। 5th इंडेक्स पर 11, 6th इंडेक्स पर 15।
तो आई होप कि यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि कोड के अंदर तो एक एरे फॉर्म होगा, बट उसको जब हम पेपर पेन पे विजुअलाइज करेंगे तो वो एक ऐसा ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कि मेरा सेगमेंट ट्री होगा। यहां पर ith इंडेक्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड 2i+1 होगा, राइट चाइल्ड 2 × i+2 के बराबर होगा। अब अगर इसका मैं आपको बोलूं कि इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड स्टोर करवाना है, जैसे 7 मुझे नोट दिया हुआ है, 7 के लेफ्ट में मेरे पास 3 है, 7 के राइट में मेरे पास 4 है, और मुझे पता है 7 कहां पर स्टोर्ड है, 7 इस वाले इंडेक्स पर स्टोर्ड है, यानी 7 के लिए i की वैल्यू 4 के बराबर है। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पर आएगा, 2 × i+1, ये हो जाएगा 2 × 4+1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9। राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 × i+2, मतलब 2 × 4+2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो 9 वाले इंडेक्स पर 3 आ जाएगा, 10 वाले इंडेक्स पर 4 आ जाएगा। तो 9 वाले इंडेक्स पर 3 आ गया, 10 वाले इंडेक्स पर 4 आ गया। इस तरीके से इसका लेफ्ट एंड राइट यहां पर आकर स्टोर होगा। 3 का लेफ्ट एंड राइट ये 1 और 2 यहां पर आकर स्टोर होंगे। उसके बाद 5 और 6 स्टोर होंगे इसका लेफ्ट एंड राइट, 7 और 8 स्टोर होंगे इसका लेफ्ट एंड राइट। तो मेरा सेगमेंट ट्री जो होगा उसका एरे कुछ ऐसा दिखेगा बनने के बाद। अब इस सेगमेंट ट्री को हमें बनाना कैसे है, बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया था हम क्या करेंगे, हर बार मेरा जो एरे है उसका मिड निकाल लो, फिर मिड से पार्टीशन कर दो, इतना हिस्सा एक तरफ चला जाएगा, इतना हिस्सा एक तरफ चला जाएगा। हर बार रिकर्सिवली मुझे यही करना है। रिकर्सिवली मैं एक फंक्शन लिखूंगी, इस फंक्शन को नाम देते हैं बिल्ड सेगमेंट ट्री। बिल्ड सेगमेंट ट्री के अंदर मेरे पास एक तो मान लेते हैं मेरा कोई भी ट्री एरे मैंने बना लिया है। ट्री एरे का साइज क्या होगा, ट्री एरे का साइज 4 × n के बराबर होगा। सेगमेंट ट्री के अंदर मेरे पास मेरा एरे आएगा, उसके साथ साथ मेरा ये एरे कौन सा है, ये एरे है, ये वाला एरे यानी मेरे नंबर्स वाला एरे, और ट्री वाला एरे कौन सा है, ट्री वाला यानी मेरा सेगमेंट ट्री वाला एरे। तो ये दोनों मेरे अलग अलग एरेज हैं। मेरे पास एरे आ जाएगा, उसके साथ साथ मेरे पास एक सेगमेंट ट्री का इंडेक्स आएगा, यानी अभी मैं कौन से आई पर हूं। अभी आई शुरुआत में आई की वैल्यू 0 होगी यानी मेरा रूट नोड, उसके बाद आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी यानी मेरा लेफ्ट चाइल्ड। तो जो ये STI होगा ये मेरे सेगमेंट ट्री का इंडेक्स होगा। एंड इसके साथ साथ मैं अपना एक स्टार्ट एंड अपना एक एंड पास करूंगी। हर बार मुझे अपने मिड निकालना है। मिड क्या हो जाता है, मिड हो जाता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। फिर मैं रिकर्सिवली ट्री को बिल्ड करूंगी। सेगमेंट ट्री पहले लेफ्ट हाफ बिल्ड कर लेंगे, यानी यहाँ पर खड़े हैं तो पहले इस ट्री को बिल्ड करने के लिए कॉल जाएगी। इस ट्री की कॉल में मैं पास करूंगी अपना एरे। इस बार लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 × i+1, तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगी 2 × सेगमेंट ट्री i+1। स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट तो स्टार्ट ही रहेगा, एंड क्या हो जाएगा मिड के बराबर। उसके बाद दोबारा से एक बार बिल्ड ट्री को कॉल लगाएंगे, बिल्ड ट्री के अंदर एरे को पास कर देंगे। राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 × i+2 के बराबर, और इस बार स्टार्ट हो जाएगा मिड +1 के इक्वल एंड एंड मेरा रहेगा एंड के इक्वल। तो रिकर्सिवली मुझे क्या करना है, ये बिल्कुल आपको मर्ज सॉर्ट वाले या क्विक सॉर्ट वाले कोड की याद दिला रहा होगा। हर बार मेरे पास एक स्टार्ट और एंड आएगा। शुरुआत में स्टार्ट ये है, एंड ये है, दोनों के बीच का मुझे सेगमेंट ट्री बिल्ड करना है। और एक इंडेक्स आएगा जो मेरे सेगमेंट ट्री का इंडेक्स होगा। हर बार मिड निकाल लो, पहले लेफ्ट सब ट्री को बिल्ड करो फ्रॉम स्टार्ट टू मिड, फिर राइट सब ट्री को बिल्ड करो फ्रॉम मिड +1 टू एंड। लेफ्ट सब ट्री का जो इंडेक्स होगा वो होगा 2 × i+1, राइट सब ट्री का इंडेक्स होगा 2 × i+2। जब दोनों आ जाएं, ये भी बिल्ड हो गया, ये भी बिल्ड हो गया, तो अब मुझे क्या स्टोर करना है। इसके बिल्ड होने का मतलब है कि यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री मतलब इतने पार्ट का मेरे पास सब एरे सम कैलकुलेट हो चुका है, और इसको बिल्ड करने का मतलब है कि इतने पार्ट का सब एरे सम कैलकुलेट हो चुका है। क्या मैं कह सकती हूँ इन दोनों को ऐड करके ही तो मेरी रूट का सब एरे सम निकलता है, यानी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के नोड्स को जब मैं ऐड करूं तो मेरे टोटल सम के इक्वल वैल्यू आती है। तो 10 + 26 क्या हो जाता है, 36 के इक्वल। या इसको कहीं भी देख सकते हैं, 1 + 2 क्या हो गया, 3 के इक्वल। 3 + 7 क्या हो गया, 10 के इक्वल। 3 + 4 क्या हो गया, 7 के इक्वल। यहाँ पर 7 + 8 क्या हो गया, 15 के इक्वल। 5 + 6 क्या हो गया, 11 के इक्वल। 11 + 15 क्या हो गया, 26 के इक्वल। तो हर जो दो लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड होता है उन दोनों का अगर आप सम ले लो तो आपके पास आपकी रूट नोड की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से रिकर्सिवली ये अपना सम भेज देगा, ये अपना सम भेज देगा, ये क्या करेगा, दोनों के सम को ऐड कर देगा, यानी बिल्ड ट्री से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आई उसको ऐड कर देगा और उसको अपने अंदर स्टोर करवा लेगा। तो यहां मैं बिल्ड ट्री लेफ्ट ले आऊंगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू राइट। और अब मेरे ट्री के अंदर अगर मुझे सेगमेंट ट्री आई के ऊपर वैल्यू को अपडेट करना है, दैट विल बी लेफ्ट + राइट। और यहां से इसी वैल्यू को मैं साथ के साथ
रिटर्न कर दूंगी। तो ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन होगा जिसको मैं लिखने वाली हूं फॉर माई कंस्ट्रक्शन ऑफ सेगमेंट ट्री। अब इसमें बेस केस रह गया, रिकर्जन में मुझे हर बार पता चल गया मिड निकाल लो, लेफ्ट को कंस्ट्रक्ट करके उसका सम निकाल लो, राइट को कंस्ट्रक्ट करके उसका सम निकाल लो, दोनों को ऐड करके अपनी नोड में डाल दो। अब यहाँ पर बेस केस ये होगा, छोटा छोटा होते होते ये वो वाले लास्ट लीफ वाले कौन से नोड्स हैं, ये वो नोड्स हैं जिसमें आई की वैल्यू हमेशा जे के बराबर हो जाती है। मतलब ये वैल्यू 0 से लेकर 0 तक है, ये 1 से लेकर 1, ये 2 से लेकर 2, 3 से लेकर 3, 4 से लेकर 4, 5 से लेकर 5, 6 से लेकर 6, 7 से लेकर 7। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ हर बार स्टार्ट एंड के इक्वल हो जाता है। शुरुआत में स्टार्ट 0 है, एंड 7 है, फिर स्टार्ट 0 और 3 हो गया, फिर स्टार्ट 0 और एंड 1 हो गया। जैसे ही स्टार्ट की वैल्यू एंड के इक्वल हो वैसे ही मतलब मैं लीफ नोड पर पहुंच गई। अगर स्टार्ट की वैल्यू एंड के इक्वल हो जाती है, इस बेस केस को हम यहां पर लिखेंगे, अगर स्टार्ट की वैल्यू एंड के इक्वल हो जाती है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे पता है कि जो नंबर होगा एरे ऑफ स्टार्ट में, मतलब यहां पर एरे ऑफ 0 में जो नंबर होगा वही कहां पर आएगा, वही मेरे सेगमेंट ट्री के नोड में आएगा। वही मेरे नोड में आ गया। मेरा नोड क्या है, मेरा नोड है सेगमेंट ट्री इंडेक्स के बराबर। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारे के सारे मेरे लीव्स हैं या सारे के सारे मेरे बेस केस है। तो मैं कह सकती हूं कि माई ट्री ऑफ सेगमेंट ट्री इंडेक्स इज इक्वल टू माई एरे ऑफ स्टार्ट। ये हो गया है मेरा बेस केस मेरे सेगमेंट ट्री वाले सवाल में। अब अभी हो सकता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने एक साथ ले लिया सेगमेंट ट्री के बारे में, पर एक बार हम कोड लिख लेंगे ना तो हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि ये जो सेगमेंट ट्री का कोड है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दोनों चीजें बहुत आसान है। बस इसको एक बार हमने समझ लिया ना तो काफी क्लियरली हमें पूरी पिक्चर दिखाई देगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस सूडो कोड को एक बार हम जावा कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है जिसके अंदर मुझे मेरा एरे दिया हुआ है और अपने एरे की लेंथ दी हुई है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इंट ट्री बनाऊंगी। ये ट्री क्या है, ये मेरा सेगमेंट ट्री है। इंट ट्री या इसको स्टैटिक इंट ले लेती हूँ ताकि हर बार पैरामीटर में इसको पास ना करना पड़े मुझे फंक्शन में। और एक फंक्शन बना लेती हूँ, इसको मैं इनिशियलाइज नाम दूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसको मैं इनिशियलाइज आप पूरा भी लिख सकते हैं, यानी इनिशियलाइज पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने सिर्फ इनिट लिखा है। इनिट के अंदर मेरे पास n आएगा और मुझे क्या करना है, अपने ट्री को इनिशियलाइज करना है। तो मेरा जो ट्री होगा वो हो जाएगा न्यू इंट ऑफ 4 into n, यानी मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया है सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये मैंने अपने ट्री को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब उसको कुछ मेमोरी दे दी है। अब मैं अपना कोड लिखने वाली हूं टू बिल्ड माई सेगमेंट ट्री। इसको मैं नाम दूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड या इंट, इसका रिटर्न टाइप रखेंगे बिल्ड सेगमेंट ट्री। बिल्ड सेगमेंट ट्री के अंदर मेरे पास मेरा एरे आएगा। शुरुआत में मेरे पास सेगमेंट ट्री का इंडेक्स आएगा, एक मेरे पास स्टार्ट आएगा एंड एक मेरे पास एंड आएगा। सबसे पहले तो बेस केस लिख लेते हैं। अगर मेरे स्टार्ट की वैल्यू एंड की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब ट्री में सेगमेंट ट्री इंडेक्स पर मैं असाइन करने वाली हूं एरे ऑफ स्टार्ट को एंड यहां से रिटर्न कर दूंगी एरे ऑफ स्टार्ट को। ये मेरे सारे के सारे लीफ नोड्स यहाँ पर बन रहे हैं बेस केस में। लीफ नोड कब बनेंगे, जब मेरे स्टार्ट की वैल्यू एंड की वैल्यू के इक्वल होगी। सेगमेंट ट्री के अंदर इंडेक्स आई पर जाकर मुझे एरे ऑफ स्टार्ट पर, या स्टार्ट भी एंड के इक्वल है, इसको आप एरे ऑफ एंड भी लिख सकते हैं, जो भी मेरा सिंगल एलिमेंट होगा उसी को मैं अपने सेगमेंट ट्री के अंदर लिख दूंगी और उसी को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगी। बाकी सारे केसेस में क्या करना है, बाकी सारे केसेस में पहले मिड निकालना है। मिड विल बी स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। मिड निकाल लिया, अब उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को बिल्ड कर लो, फिर राइट सब ट्री को बिल्ड कर लो। लेफ्ट सब ट्री को बिल्ड किया तो मैं कॉल कर दूंगी बिल्ड सेगमेंट ट्री। बिल्ड सेगमेंट ट्री के अंदर एरे पास कर दूंगी। इस बार इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 2 इंटू सेगमेंट ट्री इंडेक्स प्लस 1 के इक्वल। तो वही सेम चीज हम यहाँ पर पास करेंगे, दिस इज 2 इंटू आई प्लस 1। स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट ही रहेगा लेफ्ट के लिए, एंड हो जाएगा मिड के इक्वल। तो ये मैंने बिल्ड कर लिया अपना लेफ्ट सब ट्री। ये मैंने लेफ्ट सब ट्री की कॉल लगाई, उसको बिल्ड कर लिया और उसने अपना लेफ्ट कुछ रिटर्न किया होगा। या इस रिटर्न को मुझे स्टोर कराने की भी जरूरत नहीं है। इसको इसलिए स्टोर कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, चेंजेस तो ट्री में हो रहे हैं। तो 2 इंटू आई प्लस 1 मतलब इस वाले इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी अपडेट हो चुकी होगी, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। रिटर्न वैल्यू को स्टोर कराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं अपना राइट सब ट्री बिल्ड कर लूंगी। बिल्ड सेगमेंट ट्री, इसके अंदर एरे पास कर दूंगी। राइट का इंडेक्स हो जाएगा 2 इंटू सेगमेंट ट्री इंडेक्स प्लस 2 के इक्वल। इस बार स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1 और एंड रहेगा एंड ही।
तो ये हो जाएगा मेरा राइट सब ट्री की कॉल, राइट सब ट्री जिसमें इंडेक्स गया है 2 × i + 2 के इक्वल। लेफ्ट सब ट्री को बिल्ड कर लिया, राइट सब ट्री को बिल्ड कर लिया। अब अपनी नोड को देख लेते हैं। मेरी नोड क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस राइट सब ट्री वाली नोड का सम। सब ट्री नहीं, मेरे लेफ्ट चाइल्ड का सम प्लस मेरे राइट चाइल्ड का सम, दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरी नोड का सम आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी नोड क्या है, करंट नोड है STI के इक्वल। तो यहाँ पर ट्री को ऑफ STI, इनफैक्ट इसको मैं I ही ले लेती हूं। अगर मैंने इसको I ले लिया हर जगह, I यानी मेरे सेगमेंट ट्री का ith इंडेक्स, तो ट्री ऑफ I की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ट्री ऑफ 2 × i + 1 प्लस ट्री ऑफ 2 × i + 2 के इक्वल। और यहां से मैं चाहूं तो रिटर्न कर सकती हूं, वैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहते हैं तो रिटर्न कर सकते हैं अपना ट्री ऑफ I। तो ये मेरा पूरा बिल्ड सेगमेंट ट्री का कोड कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हर बार क्या हुआ, ये तो मेरा बेस केस हो गया लीफ वाला, जिसमें हर बार एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू ही ट्री ऑफ I में स्टोर हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता तो मिड निकाल लो, पहले लेफ्ट सब ट्री बिल्ड कर लो स्टार्ट से लेकर मिड तक, फिर राइट सब ट्री बिल्ड कर लो मिड +1 से लेकर एंड तक, और उसके बाद हर एक इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट वैल्यू प्लस माई राइट वैल्यू, और हर बार इसी वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगी। इसको एक बार सेव करते हैं और मेन फंक्शन से क्या करेंगे, मेन फंक्शन से एक तो इनिट को कॉल लगाएंगे फॉर माई n, उसके बाद बिल्ड सेगमेंट ट्री को कॉल लगाएंगे फॉर माई एरे। शुरुआत में I की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर, क्योंकि मुझे रूट नोड को बिल्ड करना है सबसे पहले। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 के बराबर होगी। एंड की वैल्यू क्या होगी, एंड की वैल्यू n-1 के बराबर होगी, क्योंकि मुझे 0 से लेकर 7 तक अपनी रूट नोड के अंदर वैल्यूज को बिल्ड करना है। इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद मैं प्रिंट करवाने वाली हूं अपने ट्री को, tree.length i++, हर बार मैं प्रिंट करवा दूंगी ट्री ऑफ I को। इसको करते हैं सेव एंड एक बार रन। ये मेरा पूरा सेगमेंट ट्री बिल्ड हो गया है। अब इसका आप नोटिस करें तो रूट नोड 36 के इक्वल है, लेफ्ट चाइल्ड 10 के इक्वल है, राइट चाइल्ड 26 के इक्वल है, और मेरा जो सेगमेंट ट्री बना था वो भी ऐसा ही बना था। इसमें भी रूट नोड 36 के इक्वल है, लेफ्ट चाइल्ड 10 के इक्वल, राइट चाइल्ड 26 के इक्वल। इनफैक्ट आप इस पूरे के पूरे एरे को कंपेयर करें तो ये पूरा का पूरा एरे वैसे का वैसा प्रिंट हुआ है मेरी स्क्रीन के ऊपर। पहले 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 11, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये इसलिए बची है क्योंकि मैंने 4 × n साइज का अपना एरे जो है उसको क्रिएट किया है फॉर माई सेगमेंट ट्री। तो इस तरीके से मेरा सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सेगमेंट ट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेगमेंट ट्री को पहले आप कंस्ट्रक्ट कर लो। इसको हटाते हैं थोड़ा सा। सेगमेंट ट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले आप सेगमेंट ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लो। कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्ट करने में हमें बिग ऑफ n के इक्वल टाइम लगेगा। हाँ, ये वाला टाइम ज्यादा है, बट उसके बाद हर एक क्वेरी को रन करने में और हर एक अपडेट को रन करने में मुझे इंडिविजुअली बिग ऑफ log n के बराबर और यहाँ पर भी बिग ऑफ log n के बराबर टाइम लगेगा। तो शुरुआत में ही हम बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में मेरे पास टाइम कम हो जाता है। तो शुरुआत में कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सेगमेंट ट्रीज के ऊपर हम क्वेरीज को कैसे रन करते हैं।